हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे पार्ट को, एफसीएफएस को। एफसीएफएस में हमने पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो अपलोड किया था, एफसीएफएस एल्गोरिदम को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हम लोग स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने आपको एफसीएफएस बताया था, बट वो एफसीएफएस था विदाउट अराइवल टाइम। एफसीएफएस दो तरीके से आपके एग्जाम में आता है, एक होता है विद अराइवल टाइम, एक होता है विदाउट अराइवल टाइम। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि विद अराइवल टाइम और विदाउट अराइवल टाइम में क्या फ़र्क होता है। विदाउट अराइवल टाइम जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे आपको बस प्रोसेस दिया रहेगा और बर्स्ट टाइम दिया रहेगा, जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारा। बट जो विद अराइवल टाइम होता है, जहाँ पे आपको अराइवल टाइम भी दिया रहेगा और बर्स्ट टाइम भी दिया रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अराइवल टाइम क्या होता है। सपोज करो हमारे पास 4 प्रोसेस है। सपोज करो हमारे पास प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 की एंट्री होती है सीपीयू के अंदर, एग्जीक्यूशन में आता है और इसको लगता है 10 मिनट का टाइम। जैसे सपोज करो 10 यूनिट्स को हम लोग 10 मिनट का टाइम मानते हैं, 10 मिनट्स का टाइम लगता है इसको। 0 से लेके 10 तक में ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कोई और प्रोसेस इन करेगा। इसके साथ साथ में अगर P1 भी आता है, P2 भी आता है, P3 भी आता है, ठीक है, हमारे पास 3 है। विदाउट अराइवल टाइम की जब बात होती है तो डायरेक्ट हम लोग P1, P2, P3 को लेते हैं इसके बाद एग्जीक्यूशन में। बट जब हम लोग विद अराइवल टाइम की बात करते हैं, इसका मतलब P1 की एंट्री कब हुई है, P2 की एंट्री कब हुई है, P3 की एंट्री कब हुई है। जब ये 0 से 10 में स्टार्ट हुआ था एग्जीक्यूशन होना, ये सपोज करो 0 से 10 तक में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि P1, P2 और P3 भी 0 सेकेंड पे ही एंट्री होगा, मतलब सबका साथ में एंट्री होगा। हो सकता है कि P0 पहले आया होगा, उसके बाद P1 आया होगा, उसके बाद P2 आया होगा, 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद P3 आया होगा। क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे प्रोसेस साथ में ही एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं। पहले आप MS वर्ड खोलते हो, देन आप नोटपैड खोलते हो, देन आप कभी कभी गूगल क्रोम खोल लेते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एग्जीक्यूशन लगा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चारों जो प्रोसेस है हमारे पास वो साथ में एग्जीक्यूशन में आए। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि कब कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में आता है वेटिंग टाइम निकालने के लिए, तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस हमारे पास कब आया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा आएगा वेटिंग टाइम निकालने के लिए, कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम सबका निकालना होगा। वहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हर एक प्रोसेस की वेटिंग टाइम कितनी है। अगर आपने अराइवल टाइम को इग्नोर किया, सपोज करो P1 हमारा आया, P1 यहाँ पे आया, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अराइवल टाइम और यहाँ पे बर्स्ट टाइम। ठीक है, हमारा P1 आया है, अराइवल टाइम 0 पे आया है, P1 स्टार्टिंग से आया है, इसको लगता है 10 मिनट्स का टाइम। ठीक है, P2 आया है हमारा 1 पे, P3 आया है 2 पे, P4 आया है 3 पे, मतलब उसके बाद 1 बाई 1 करके सब प्रोसेस आए। इसको लगता है 5, इसको लगता है 3, इसको लगता है 7। ठीक है, 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम, 7 मिनट का टाइम। बट यहाँ पे अराइवल टाइम देखो, ये 0 सेकेंड पे आ गया था। अगर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, सपोज करो यहाँ से हम लोग यहाँ तक पॉइंट 10 सेकेंड सबसे बड़ा डिजिट है, तो यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि P1 की अराइवल टाइम 0 है, मतलब P1 सबसे पहले आया, तो P1 यहाँ पे आ चुका था एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। एग्जीक्यूशन और रेडी क्यू में हमारे CPU में क्या होता है कि एक रेडी क्यू होता है, एक जॉब क्यू होता है। रेडी क्यू में सबसे पहले प्रोसेस आता है, देन वो वेट करता है जॉब क्यू में जाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए वेट करता है। तो ये रेडी क्यू की बात हो रही है। जो अराइवल टाइम होती है रेडी क्यू की बात होती है, कि हमारा जो प्रोसेस है वो कब रेडी क्यू के अंदर आया है, उसके बाद उसको कितना टाइम वेट करना पड़ा एग्जीक्यूशन के लिए। तो एफसीएफएस में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग वेटिंग टाइम निकालते हैं कि इसका 10 मिनट, इसका P2 को 10 मिनट वेट करना पड़ा। अगर अराइवल टाइम 1 नहीं है, तो अगर अराइवल टाइम 1 है मतलब P2 ऑलरेडी 1 मिनट लेट आया, तो उसको कितना मिनट वेट करना पड़ा, 9 मिनट। P1 की एग्जीक्यूशन टाइम कितनी थी, 10 मिनट तक P1 एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अगर P1 और P2 साथ में आता तो P2 को 10 मिनट वेट करना पड़ता, बट P2 खुद 1 मिनट लेट से आया, तो इसका मतलब P2 को 10 - 1 9 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो P1 0 पे आया, P2 कब आया, P2 आया 1 पे। तो अब यहाँ तक इसको वेट करना, तो कितना वेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वेट करना पड़ा इसको। ठीक है, P2 को हमारा 9 तक वेट करना पड़ा। अब P3 कब आया, P3 आया 2 पे।
तो इसको इतना आगे की वेट, इतनी पोर्शन वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये उसके लेट आया। P4 कब आया हमारा? P4 आया 3 नंबर पे, यहाँ पे आया। तो ये होता है अराइवल टाइम, कि प्रोसेस किस तरीके से रेडी क्यू में आ रही है, ये होता है अराइवल टाइम। और हर एक प्रोसेस की जो वेटिंग टाइम होती है वो कैसी होती है? जो आपका बर्स्ट टाइम है उससे आप अराइवल टाइम को माइनस कर दो। सपोज करो P1 को, अगर हम लोग P1 का वेटिंग टाइम निकालो तो P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा? P1 को कितना वेट करना पड़ा? 0 वेट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आया था। P2 को कितना वेट करना पड़ेगा? P1 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक P2 को वेट करना पड़ेगा। मतलब P1 की बर्स्ट टाइम कितनी, एग्जीक्यूशन टाइम कितनी है? 10। बट यहाँ पे P2 कब आया? 1 मिनट लेट आया, तो 1 माइनस कर दो, 9। P3 को कितना वेट करना पड़ेगा? जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद P3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो P1 का 10 है प्लस 5, 15 हो गया। 15 माइनस P3 कब आया था? दूसरे नंबर पे आया था, मतलब इसका अराइवल टाइम 2 है, तो 2 माइनस कर दो यहाँ पे, 13। और P4 की वेटिंग टाइम कितनी हो गई? जब P1, P2, P3 तीनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हमारा P4 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो 10 प्लस 5 प्लस 3, 18 माइनस P4 हमारा कब आया? P4 हमारा आया 3 मिनट के बाद, तो 3 यहाँ पे 15। ये आपका हो गया वेटिंग टाइम। अब क्या करेंगे हम लोग? वेटिंग टाइम को ऐड कर दो, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। ऐड करने पे कितना आएगा? 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 9 37। एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल्स टू WT इक्वल्स टू 37/4, आई थिंक 9.25। जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो है 9.25। बेसिकली आपको ये समझना है अराइवल टाइम क्या होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे कंप्यूटर में जो चारों प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस हैं, वो सब साथ में आए, एक साथ एग्जीक्यूशन होने के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो, जब हम लोग वेटिंग टाइम की बात करते हैं तो वेटिंग टाइम बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता कि वेटिंग टाइम एग्जैक्टली क्या। तो कोई भी प्रोसेस हो, सबसे पहले प्रोसेस आती है आपके रेडी क्यू में, रेडी क्यू में, ठीक है। रेडी क्यू से जाती है जॉब क्यू में। जॉब क्यू में जब कब जाएगी आपकी प्रोसेस? जब जॉब क्यू आपका खाली होगा। अगर हम लोग FCFS की बात करें, FCFS की बात करें, ये 1 by 1 एग्जीक्यूशन करता है। अगर इसके पास पहले से P1 है, जॉब क्यू में पहले से P1 है, तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस P2, P3 और P4 यहीं पे रहेगा, रेडी क्यू में रहेगा। और जितना टाइम इसको वेट करना पड़ा इन 3 प्रोसेस को यहाँ तक आने में, उसी को हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम, कि इतना इसको वेट करना पड़ा इस प्रोसेस को। अब वो P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा? जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है 10 मिनट के अंदर में, तो P2 की वेटिंग टाइम कितनी होगी? 10 मिनट। अब मैंने आपको बताया कि अराइवल टाइम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये देखना है कि P2 कब आया था प्रोसेस में, रेडी क्यू में P2 कब आया था, कितना P1 के साथ आया था, या फिर 1 मिनट बाद आया था, 2 मिनट बाद। अगर आपके पास अराइवल टाइम नहीं दी हुई है तो 10 मिनट हो गया P2 का वेटिंग टाइम। बट अगर आपके पास अराइवल टाइम दी हुई है तो आपको क्या करना है? P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम, सपोज करो 10 माइनस, अगर P2 2 मिनट बाद आए तो 2 माइनस कर दो, क्योंकि तो उसको 8 मिनट वेट करना पड़ा P2 को। P3 में भी सिमिलरली होगा कि P1 एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद P3 आएगा। तो P1 का बर्स्ट टाइम मतलब P1 का एग्जीक्यूशन टाइम, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, उससे माइनस कर दो P3 के अराइवल टाइम से, आपकी जो P3 की अराइवल वेटिंग टाइम वो निकल जाती है। इस तरीके से हम लोग FCFS एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं विथ अराइवल टाइम। जब आपके पास विथ अराइवल टाइम दिया रहता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन रैंडमली ले लो, कोई भी डेटा ले लो, 5 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, 6 प्रोसेस ले लो, और उसके बाद इसका गैंट चार्ट बना के आप इसको एग्जीक्यूट करो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।